में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अनु का साथ देने के लिए आर्य पहुंच चुका है और अब वह भी कैटरिंग में उसकी हेल्प करेगा। ये बात जब सामने आती है तो कहानी में एक अलग ही ताजगी आ जाती है, जैसे अचानक से किसी मुश्किल भरे माहौल में उम्मीद की नई किरण चमक उठी हो। लेकिन कैसे मानेगी अनु? चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में इतना मसाला और इतने तगड़े ट्विस्ट आने वाले हैं कि आप एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहेंगे। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां अनु के पापा जब दुकान जाते हैं और वहां से अस्थियों को लेते हैं और उसके बाद पानी में विसर्जित करने के लिए लेकर जाते हैं, तो वहां जाने के बाद अब अनु को पता चलता है कि अगर पानी में तैर रही है राख, इसका मतलब है वहां कपड़े जले ही नहीं हैं, बल्कि वहां तो प्लास्टिक वगैरह जली हैं। ये सीन बहुत ही तनाव से भरा हुआ है। अनु के चेहरे पर डर, शक और बेचैनी एक साथ दिखते हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि इस राख में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जिसके बाद अब यहाँ पर वह फिर से जाती है दुकान और वहाँ पर फिर से बार बार जगह जगह की राख लेकर चेक करने लगती है। उसकी उंगलियां राख में डूबी हुई हैं, आंखों में गहरा संदेह। लेकिन तभी वह बताती है कि पापा यहाँ सच में कुछ जला ही नहीं है। कोई कपड़ा नहीं जला, बस छोटे मोटे कपड़े जले हैं। अनु की आवाज़ कांपती है, लेकिन उसके शब्द सच्चाई को चीरते हुए निकलते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर टकलू आ जाता है और माहौल अचानक भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। तो अब टकलू से भी कह देती है साफ साफ अनु कि अगर मेरे पापा की गलती नहीं निकली ना, मतलब मेरे पापा की दुकान को किसी ने जानबूझकर जलाया हुआ ना, तो उसे तो मैं नहीं छोड़ने वाली। उसके शब्दों में गुस्सा भी है, दर्द भी है और हिम्मत भी। जिसके बाद अब पुष्पा जी भी वार्न दे देती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग भगवान हो? अब देखो तुम लोगों की कैसे बैंड बजती है। अगर एक बार प्रूफ हो गया ना कि ये सब तुमने किया है तो तुम्हें तो मैं घसीट घसीट कर मारूंगी। पुष्पा जी का गुस्सा यहाँ बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। जिसके बाद यहाँ पर अब वो टकलू बुला लेता है रघु को और रघु अपना हिस्सा मांगता है। जिसके बाद रघु को कहता है टकलू कि जो साड़ियाँ मैंने तुम्हें रखने के लिए दी हैं ना, उन्हें बेचो और उससे अपना पैसा कमा लो। लेकिन यहाँ पर अब रघु कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे तो हिस्सा देने की बात हुई थी ना। तभी वो कहता है ज़्यादा उड़ो मत, मुझे पता है कि तुम किसी और के कहने पर यह सब कर रहे हो, पक्का तुम्हें किसी और ने कहा है। जिसके बाद रघु का मुंह बंद हो जाता है। जी हाँ, उसे किसी ने तो कहा है ये सब करने के लिए। अब वो मीरा है या फिर कोई और, ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन सस्पेंस यहाँ खूब गहरा हो चुका है। लेकिन हाँ, इसके बाद ही दूसरी तरफ अनु काफ़ी परेशान हो रही होती है क्योंकि यहाँ पर अब कैटरिंग के लिए ज़्यादा लोग नहीं आए होते हैं और 200 लोगों का खाना बनाना है और वह भी इतना सारा। तो इसके बाद काफ़ी टेंशन सी हो जाती है, उसके माथे पर पसीने की बूंदें तक नज़र आने लगती हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर उसी कैटरिंग वाले से, यानी कि जो इवेंट मैनेजर है, उसी से मिलने के लिए मीरा पहुंची होती है और कहती है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अच्छे इंसान को दिया होगा ना। तभी वो बताता है कि हाँ, मैंने अनु शर्मा को दिया है। जिसके बाद यहाँ पर अब मीरा उसे खाने की लिस्ट देती है और कहती है कि उनसे कहना कि यह खाना बनेगा। मीरा के इरादों में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अभी सब साफ नहीं। जिसके बाद अब अनु वो देख रही होती है, सारे लोगों का इंटरव्यू टाइप ले रही होती है, लेकिन सभी कहते हैं कि हमने कभी 200 लोगों का खाना नहीं बनाया है। यह सुनकर अनु की टेंशन और बढ़ जाती है। जिसके बाद अब यहाँ पर पुष्पा जी भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती हैं कि प्लीज़ भगवान जी, किसी को हमारी हेल्प के लिए भेज दो जिससे ये सब आता हो। माहौल बेहद भावुक हो जाता है और तभी, जैसे भगवान ने सच में सुन ली हो, आर्य गेट खटखटाता है और कहता है कि देखो भगवान ने भेज दिया। जिसे देखने के बाद अब अनु शॉक्ड रह जाती है कि ये सब क्या है सर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई अब अनु को मना लेगा आर्य और अब वो भी कैटरिंग संभालने वाला है इन लोगों के साथ। आर्य का आना पूरी कहानी का माहौल ही बदल देता है और अब जब वो अपने ही घर जाएगा कैटरिंग के लिए, तो देखना काफ़ी धमाकेदार होगा कि क्या होता है। आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? क्या आपको लगता है कि रघु के साथ जो मिला हुआ इंसान है वह मीरा ही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। यह ट्विस्ट सिर्फ एक आम सा मोड़ नहीं, बल्कि पूरी कहानी को झकझोर देने वाला बड़ा झटका है। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि यहाँ पर अब बुरा वक्त शुरू होने वाला है टकले का, और साथ ही उस रघु का, क्योंकि अब आर्य इन लोगों को नहीं छोड़ेगा। आर्य के चेहरे पर गुस्सा, उसकी आंखों में बदला और उसके दिल में अनु के लिए ईमानदारी, सब कुछ एक साथ दिखने वाला है।
और वहीं पर अनु को सारा सच पता चल चुका है। ये सच उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं, लेकिन वह टूटती नहीं है बल्कि और मजबूत होकर खड़ी होती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्या होने वाला है, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां गोपाल जी वह डिसाइड करते हैं कि दुकान की अस्थियों को बहाकर आएंगे। दुकान जो उनके जीवन का आधार थी, अब उसके जलने के बाद बची राख को वह अंतिम रूप से विदा करने का फैसला करते हैं। तो इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं अब अस्थियों को इकट्ठा करने। परिवार का हर सदस्य भावुक है, लेकिन हिम्मत करके राख इकट्ठी की जाती है। जिसके बाद जैसे ही वह उन्हें पानी में बहाने के लिए जाते हैं तो राख नीचे पानी में जाती ही नहीं बल्कि ऊपर तैरने लगती है। ये देखकर सबके चेहरे सफ़ेद पड़ जाते हैं और ये देखकर अनु समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसमें पक्का सिर्फ प्लास्टिक जली है, ना कि कोई कपड़े, क्योंकि असली कपड़ों की राख कभी पानी पर ऐसे नहीं तैरती। ये भ्रम नहीं, एक संकेत था कि किसी ने बड़ी चाल चली है। जिसके बाद अब यहाँ पर वो टकलू से कहती है कि मैं ना पता लगा कर रहूँगी कि आप लोगों ने पापा के साथ ये सब क्यों किया, और अगर मुझे थोड़ा सा भी सुराग मिला ना तो आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अनु का गुस्सा, उसकी आंखों की आग और उसके शब्द सब यह दिखाते हैं कि अब वह किसी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली। जिसके बाद अब वह अपने पापा को और अपनी माँ को लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी पीछे से आर्य आता है और आर्य बस यही सोच रहा होता है कि अनु बस एक बार पलट कर देखो, प्लीज़ एक बार पलट जाओ। यह पल बेहद भावुक है क्योंकि आर्य सिर्फ उसे देखना चाहता है, उससे कुछ कहना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। जिसके बाद अनु यह सब देख रही होती है और वह सच में पलट जाती है, जैसे दोनों के दिल एक ही समय पर धड़क उठे हों। जी हाँ, उसे भी फील होता है कि आर्य सर उसके आसपास ही हैं, और तभी वह पलटकर देख लेती है और आर्य भी यह सब देखकर खुश हो जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसे यकीन हो कि सब ठीक हो सकता है। जी हाँ, अब एक तरफ जहाँ घर में जब पार्टी होने वाली होती है तो यहाँ पर सीरियल में ट्विस्ट आता है। जी हाँ, उसी की प्रिपरेशन के लिए जाती है यहाँ मानसी। लेकिन उससे पहले ही वहाँ सिद्धि माता पहुंची होती है। सिद्धि माता एक रहस्यमयी और समझदार महिला, जिनकी बातों को हल्के में लेना गलती होती है, जो आर्य की मॉम को बताती हैं कि आर्य की जिंदगी में तब तक खुशियां नहीं आएंगी जब तक पीछे का वो नहीं भोग लेगा। मतलब जो कर्म उसने किए हैं उसकी सज़ा जब तक उसे नहीं मिलेगी, जब तक वो उन कर्मों को नहीं भोग लेगा तब तक उसे खुशियां नहीं मिलेगी। यह सुनकर आर्य की माँ का दिल डर से भर जाता है। वह सोचने लगती हैं कि आखिर उनके बेटे ने कौन सा ऐसा कर्म किया है जिसकी सज़ा अभी बाकी है। जिसके बाद अब यहाँ पर वह बाद में यही सब सोच रही होती हैं और जीने से गिर जाती है। उन्हें काफ़ी चोट भी आ जाती है। जी हाँ, यह दृश्य किसी को भी हिला देने वाला है। तभी यहाँ पर अब जैसे ही आर्य अपनी माँ की इस हालत को देखता है, वो बहुत परेशान हो जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं, वो रोने के करीब पहुंच जाता है। लेकिन तभी मानसी कहती है कि थोड़ी ही चोट लगी, आप लेकर चलिए ना ब्रो ऊपर। लेकिन तभी वह मानसी पर चिल्लाता है और कहता है कि मेरी माँ को अगर हल्की सी खरोच भी आती है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। यह पहला मौका है जब आर्य मानसी पर इतना गुस्सा दिखाता है। जिसके बाद यहाँ पर अब वो कहती हैं कि आर्य तुझे एक काम करना होगा, तू उस लड़की को वो रिंग दे दे जिसके लिए तू वो लाया था। ये बात सुनकर माहौल फिर भारी हो जाता है, जिसे सुनने के बाद आर्य की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वह तो अनु के लिए उस रिंग को लाया था। लेकिन अनु और उसके बीच तो सब कुछ ठीक ही नहीं है। उसका दिल मान रहा है पर हालात इजाज़त नहीं दे रहे। यह दुविधा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। तो वहीं पर आर्य ने ठान लिया है कि वह नहीं छोड़ेगा फ्रॉड करने वाले को, और यहाँ पर अब मीरा का बुरा वक्त भी शुरू होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पर सारे गुनहगारों को सज़ा दिलवाकर फाइनली अब एक होते नजर आएंगे अनु और आर्य। लेकिन इसमें कितनी मेहनत करेंगे दोनों, ये देखना काफ़ी धमाकेदार होने वाला है। भाई मीरा को सज़ा मिलनी चाहिए, बाकी किसी को मिले या ना मिले। ये बात अब दर्शक भी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उसकी हर चाल किसी ना किसी की ज़िंदगी बर्बाद करती है। तो भाई आप हैं कितने एक्साइटेड आने वाले ट्विस्ट के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।